माइक टेस्ट नहीं करोगे सर? होगा। बंद कर देगा। सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन पता है? सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं देखा होगा, लेकिन पता नहीं होगा ना शायद। फाइंड द एरर वाला क्वेश्चंस वगैरह कर पाता है? एग्ज़ाम तो अटेंड किया ना? ना, ठीक है। तो हम लोग का ना ये जब जनरल इंग्लिश हम लोग सीखता है ना, सबसे पहला टॉपिक हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल के होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि 25 से हम सही से शुरू कर देगा आप लोगों का। पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल के एक होता है ना, अगर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर में जो जो चीज़ होता है ना, उसी को आप लोग पढ़ लेगा तो पूरा आपका जितना भी आपका फाइंड द एरर वगैरह होता है ना, सभी वहीं में क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा लोग क्या करता है ना, सिर्फ आप लोगों का टेंस का कुछ टेबल पढ़ के चला जाता है, पैसिव एक्टिव पढ़ के चला जाता है। अगर नाउन वगैरह पढ़ता भी है तो सिर्फ ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, वही पढ़ के जाता है ना आप लोग शायद, ठीक है। तो उससे तो कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है। उसका अंदर में भी बहुत सारा चीज़ होता है नाउन का सीखने के लिए, ठीक है। तो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर आप लोग प्रॉपर से पूरा बेसिक सीख लिया ना, तो आप लोगों का ये फाइंड द एरर में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, हाँ, ठीक है। तो उसको क्या करेगा, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा अच्छा से फोकस करेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हो जाता है, फिर टेंस हो जाता है ना, तो आपको ये पैसिव एक्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ इश्यू नहीं होगा, क्योंकि आपका पैसिव एक्टिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी टेंस टेबल से ही रिलेटेड होता है, ठीक है, क्लियर ना। तो जब टेंस टेबल आप लोग पढ़ना शुरू करेगा ना, अभी से बता रहा है, टेंस टेबल जब जिस दिन हम एक टेंस कराएगा, घर में जाके खूब रट्टा मारो। रट्टा नहीं होता है तो फिर समझ के कर लो, या तो रट्टा मारो, जैसे समझ आता है आप लोगों को ना। अगर उसको कर लेगा तो पैसिव एक्टिव में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, हाँ, क्योंकि पैसिव एक्टिव का फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फॉर्मूला हो गया, सभी टेंस से ही रिलेटेड होता है, क्लियर, ठीक है ना। सबसे पहले थोड़ा क्या करते हैं ना हम लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं, ठीक है। लिखना है लिख लो इंट्रोडक्टरी पार्ट को, ठीक है, क्योंकि 25 से तो हम पढ़ाना शुरू करेगा, ये लोग को भी थोड़ा लिख लो। दिख रहा है आप लोग को? प्रॉब्लम हो रहा है पीछे वाले लोग इसका वजह से? कैमरा नहीं चल रहा है? चल रहा है शायद, पता नहीं, रिकॉर्ड तो हो रहा है। हो रहा है ना, ऐसे ही था सर जब लगा के गया था, चल रहा था, हाँ चल रहा है, हो जाएगा, ठीक है, हो गया। ये स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब, स्पीच, स्कूल में स्पीच बोलता था ना, स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच कैसा बोलता है? ऐसा हाथ हिला के, मुंह हिला के? क्यों इतना चुपचाप है? शर्म लग रहा है क्या? होगा। ये देखिए, तो जब हम लोग स्पीच बोलता है ना, स्पीच में कुछ तो बोलता है ना, तो वो बोलने के लिए क्या यूज़ करता है हम लोग? वर्ड्स यूज़ करता है ना, वर्ड्स वगैरह यूज़ करता है, वर्ड्स को मिला मिला के सेंटेंस बना के सेंटेंस बोलता है हम लोग, है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली क्या ऐसे ही देखा जाएगा तो स्पीच मतलब क्या होता है मेरा, सेंटेंस को ही बोलता है, ठीक है ना। अभी जितना भी हम लोग ना कुछ चीज़ बनाता है, कुछ भी बोलता है, तो सेंटेंस से ही तो फॉर्म करता है ना कुछ भी चीज़, ठीक है। और सेंटेंस कैसा फॉर्म होता है, कुछ कुछ वर्ड्स को मिला के ना, ठीक है। अभी जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का बात करता है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या होता है, सेंटेंस को बनाने के लिए जो जो चीज़ का यूज़ होता है उसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, क्लियर मेरा बात, ठीक है ना। अभी ना पार्ट्स ऑफ स्पीच होने में तो बहुत सारा होता है, हाँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि वो स्पीच को बनाने के लिए वो पूरा का पूरा चीज़ को यूज़ करना ही होता है बोल के, ठीक है। अभी देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों का नाउन, नाउन पता है सबको ना। फिर क्या होगा, प्रोनाउन, नाउन होगा तो प्रोनाउन भी होगा। फिर वर्ब, ऐसे दिमाग चला लो, सेंटेंस बनाने में क्या क्या वर्ड्स यूज़ होता है देख लो, क्या क्या होता है। फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाला एक वर्ड, बहुत सारा चीज़ में यूज़ होता है वो ज़्यादातर, नहीं टेंस तो आपका अलग सा टॉपिक है वो तो, आर्टिकल भी है लेकिन प्रपोजिशन ना, ठीक है,
हाँ आर्टिकल भी है, पर आर्टिकल को हम लोग यहाँ पे नहीं जोड़ता है, वो नाउन के लिए यूज़ हो जाता है तो अलग सा पड़ता है, ठीक है। प्रपोजिशन, फिर कंजंक्शन, जोड़ने का काम करने वाला ना। और एक क्लास, ये सबको क्या बोलता है? ये हुर्रे, yippee, क्या क्या बोलता है इसको? नहीं, ये तो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना, वो तो आपका पंक्चुएशन है। एक्सक्लेमेटरी मार्क तो पंक्चुएशन है ना। ये सबको क्या बोलता है? इंटरजेक्शन ना, ठीक है। इंटरजेक्शन सुना? नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं। समझ नहीं आता है तो बोलो ना, हैंड राइटिंग खराब है थोड़ा, ज़्यादा फास्ट चल रहा है हम, ठीक है। हो गया, लिख लो आराम से, कोई बात नहीं। हुआ ना। तो टोटल में हम लोगों के पास कितना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 ना। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि आठों का आठ को ही हमको जोड़ के सेंटेंस बनाना ही है हमेशा, ठीक है। जो ज़रूरत पड़ता है बनाएगा हम। जैसे कि देखिए अभी के लिए हम बोलेगा शी इज़ अ गर्ल ना, शी मेरा प्रोनाउन हो गया, इज़ मेरा वर्ब होता है, ठीक है। बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा है। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, हाँ, शी इज़ ए गर्ल, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, शी है। शी क्या होता है? प्रोनाउन ना। अभी नाउन प्रोनाउन क्या है वो सब भी चिंता मत कीजिए, हम धीरे धीरे सब कुछ सिखाएगा आप लोगों को, हाँ। बस अभी थोड़ा थोड़ा तो बेसिक तो पता होगा आप लोगों को ना, सब तो इंग्लिश बोलता ही है ना। प्रोनाउन तो क्या होता है? बस कोई नाउन का जगह में यूज़ करता है, जैसे लड़की को हम शी बोल के रेफर कर सकता है ना, ठीक है। तो ये मेरा प्रोनाउन है। ईज मेरा वर्ब होता है, ठीक है। ये सब कैसा वर्ब होता है वो सब बाद में सीखेगा। वर्ब का भी बहुत अलग अलग किस्म होता है, ठीक है। हाँ, अभी ये ए तो सबको पता है आर्टिकल होता है। आर्टिकल तो हमेशा नाउन के लिए यूज़ होता ही है ना, ठीक है। सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है। ए गर्ल मेरा क्या है? नाउन वर्ड होता है। कुछ भी चीज़ को नाम देना इस नाउन ना। नेम ऑफ द प्लेस, थिंग्स, एनिमल, जो भी चीज़ को नाम देना नाउन होता है। अभी देखिए तो इस सेंटेंस में क्या है? मेरा पास प्रोनाउन है, वर्ब है, और क्या है? नाउन है। प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ है क्या? नहीं है ना। तो जहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमको डालने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इन केस हमको यहाँ पे डालना है एडजेक्टिव, तो हम कैसे डालेगा? अगर हमको बोलना है कि ये लड़की सुंदर है, तो कैसा बोलेगा? शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। ज़रूरत पड़ा तो डाला हमने ब्यूटीफुल को ना, ठीक है। तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे हम डालता है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ता है डालने का ज़रूरत होता ही नहीं है हमको, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है कि आठों का चीज़ को ही डाल के आपको बनाना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? ये तीन चीज़। ये तीन चीज़ का बिना कोई सेंटेंस बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये तीन चीज़ तो बनना ही बनना होता है। जब हम कुछ कुछ बताता है ना, आप अपना वर्ड में ना नोट करते चला जाओ, ठीक है। इंग्लिश में नहीं नोट करने से भी हिंदी में ही बता दो ना। हिंदी में जैसे मैसेज टाइप नहीं करता है क्या ना, वैसे करके चैट में उस तरह से आप लोग खुद हिंदी में नोट्स बना लो, ठीक है। कि आठों का चीज़ को डाल के सेंटेंस बनाना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन ये तीनों को तो हमेशा यूज़ करना ही होता है। इन तीनों का बिना कोई सेंटेंस फॉर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हम बताएगा, ठीक है। तो लिख लो छोटा छोटा, आप लोग खुद अपना वर्ड्स में लिख लो, पढ़ने आराम होगा आप लोग को ना, ठीक है। अभी जो बताया हमने, हाँ, आठों का चीज़ को ज़रूरत नहीं है यूज़ करने का, हाँ, ज़रूरत पड़ता है तो यूज़ करता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब। नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब का बिना कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि सेंटेंस को बनने के लिए कुछ तो चाहिए ना, है कि नहीं, ठीक है। तो इन तीनों को तो हमको ज़रूरत होता है हमेशा यूज़ करना। बाकी चीज़ जो होता है वो ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करता है, ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो यूज़ नहीं करेगा। क्लियर, ठीक है। ग्रुप्स तो फॉर्म नहीं किया ना अभी तक? व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह फॉर्म किया? नहीं किया ना। कॉमन है, ठीक है। बाद में करेगा होगा इंडिविजुअली फॉर्म, ठीक है। नहीं भी करता है तो कोई बात नहीं, आपको जो जो बैठता है हम नंबर दे देते हैं। डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हैं कभी भी, हाँ। डाउट होगा तो पूछो, चुपचाप मत बैठो ना। इतना दूर से बारिश वारिश में आते हैं इतना मुश्किल से। हो गया सबका लिख के? होगा। ये सब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हो जाएगा तो आपका, आपको इंग्लिश सीखने का ज़रूरत ही नहीं है। कोई कोई स्पोकन इंग्लिश सीखने चला जाता है ना, स्पोकन इंग्लिश सीखने का क्या ज़रूरत है जब यही पता होगा तो। और ये पता नहीं होगा स्पोकन इंग्लिश सीख के फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपको जब मैथ्स का प्लस माइनस ही पता नहीं होगा आप क्या करेगा? इतना बड़ा बड़ा करके सॉल्व नहीं है क्या, ठीक है। तो अगर ये पढ़ लेगा ना आप, तो ये पढ़ लेगा तो आपको ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना पता चल ही जाएगा कि किस तरह से बात करना है, कब क्या बोलना है हमको, ठीक है। क्लियर। अभी यहाँ पे देखिए, हाँ,
लिख लो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। हो गया। अभी देखिए, तो जैसे हमने बताया थोड़ा देर पहले, सेंटेंस बनाने के लिए तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ करता है ना, है कि नहीं? ठीक है, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को डालना ज़रूरी नहीं होता है, वो बताया था ना। अभी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? सबसे बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो देखा होगा ना पैसिव एक्टिव पढ़ते समय में ना, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब पैसिव एक्टिव में पढ़ता था होगा ना। ठीक है, अभी देखिए तो ये दिख रहा है, लंबा से लिखना है, लिख लो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोल के ना, कंफ्यूज होगा तो। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हम लोग का सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है। जिसको दिमाग से उड़ रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, उड़ने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपको दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं कि कैसे आया, क्या आया, सब्जेक्ट क्या है, ये क्या है। ठीक है, जितना पढ़ा रहा है उतना ही पढ़ते चला जाओ। ठीक है, धीरे धीरे एक एक टॉपिक करते करते सब कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा। हाँ, अभी बस हम आप लोग को थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहे हैं, क्योंकि ये सब जानेगा तो आगे आसान होगा सेंटेंस क्रिएट करने में। हाँ, हो गया सबका। अभी देखिए तो वर्ब, वर्ब का मतलब तो क्या होता है? जो भी वर्ड हमको क्या बताता है, एक्शन या तो इन्फॉर्मेशन देता है, उसको हम लोग क्या बोलता है? वर्ब बोलता है। ये भी बाद में पढ़ेगा चैप्टर में, बस थोड़ा सा समझ लो इसका बारे में। ठीक है, जो भी चीज़ हमको एक्शन या तो इन्फॉर्मेशन बताता है कि क्या चल रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक सेंटेंस बोलेगा, आई एम ईटिंग ना, आई एम ईटिंग बोलेगा, इसमें वर्ब क्या है? ईटिंग। इज, एम भी वर्ब होता है मेरा। ठीक है, वो इज एम आर वॉज वेयर डू डज डिड ये सब वर्ब होता है, वो बाद में पढ़ेगा हम लोग। ठीक है, अभी फिलहाल बस इतना जानो कि जो भी काम बताता है हमको, जो भी चीज़ हमको इन्फॉर्मेशन देता है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उन सबको हम लोग क्या बोलता है? वर्ब बोलता है। क्लियर? ठीक है, शी प्लेज, प्लेज मेरा क्या है? वर्ब है। ठीक है, अभी देखिए एक छोटा सा सेंटेंस बोलेगा। हाँ, मत लिखो। हाँ, ये बाद में पढ़ाएगा, हम अभी बस थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पूछने कर रहा है। यहाँ पे कौन है मेरा वर्ब? स्विमिंग। सेंटेंस अच्छा से पढ़ो, अच्छा से सेंटेंस पढ़ो। क्या काम चल रहा है? स्विमिंग कर रहा है क्या कोई? कोई स्विमिंग कर रहा है? नहीं ना। ठीक है, जब तक ऐसे वर्ड लोग, भले ही वो एक्शन जैसा दिखेगा ना आपको, लेकिन वो एक्शन का तौर पे यूज़ नहीं हो रहा होगा, वो मेरा वर्ब कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये बाद में सीखेगा हम लोग, जब हम लोग वर्ब का चैप्टर पढ़ेगा ना तब सीखेगा। बस कंसेप्ट इतना क्लियर करो अभी फ़िलहाल कि वर्ब का मतलब क्या होता है, जो हमको एक्शन और इन्फॉर्मेशन बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन तो नहीं हो रहा है ना, स्विमिंग तो हो रहा है बट एक्शन का तौर पे नहीं हो रहा है ना। इनकेस हम ऐसे लिखेगा, राम इज स्विमिंग ना, यहाँ पे तो काम हो रहा है ना, स्विमिंग। स्विमिंग काम का तौर पे यूज़ हो रहा है ना। एक्शन बताने का काम हमको सेंटेंस में किसने किया? स्विमिंग ने किया। ये मेरा वर्ब का काम कर रहा है, समझ आ रहा है? ये मेरा वर्ब नहीं है, ये मत करो, अभी बाद में सिखाएगा, बस थोड़ा क्लियर करने के लिए। हाँ, वर्ब क्या होता है समझ आया सबको ना? यहाँ पे स्विमिंग कर रहा है इसलिए स्विमिंग मेरा वर्ब है। यहाँ पे स्विमिंग काम के तौर पे नहीं चल रहा है इसलिए वर्ब नहीं है। ये इज़ मेरा वर्ब है, जो कि हमेशा फिक्स रहता है। इज़ एम आर वॉज वेयर हमेशा फिक्स वर्ब ही रहता है, उसका कोई और काम नहीं है। लेकिन इंग्लिश में बहुत सारा ऐसा वर्ड्स होता है ना, जो इसका भी काम करता है उसका भी काम करता है, कभी नाउन का काम करता है, कभी इसका काम करता है ना। जैसे कि हम लोग पढ़ाई करके आता है तो कुछ और, लेकिन हम लोग जॉब कुछ और करता है ना। ठीक है, इस तरह से ही हम लोग का इंग्लिश में भी बहुत सारा ऐसा वर्ड है, जैसे कि ये वर्ब का भी काम करता है, नाउन का भी काम करता है। समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर होगा। चलो, अभी टेंशन होने का ज़रूरत नहीं, अगर दिमाग में नहीं फंस रहा है तो। ठीक है, जितना बोला बस उतना देखो, घर में जाके बस एक बार देख लो चीज़ को। हाँ, अभी देखिए ये दिख रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो भी नाउन और प्रोनाउन होता है ना, इससे मेरा ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, जो भी नाउन प्रोनाउन होता है ना, उससे मेरा ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, सेंटेंस बनाने में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर क्या यूज़ करता है? सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसमें ऑब्जेक्ट कौन किस वर्ड से बनता है? नाउन और प्रोनाउन से बनता है। क्लियर मेरा बात? ठीक है, हाँ।
हो गया ना। जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन से ही बनता है। क्लियर। तो मेरा जितना भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है ना सेंटेंस में, वो नाउन और प्रोनाउन का अलावा और कोई वर्ड्स से नहीं बनता है। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन से ही मेरा सब्जेक्ट बनता है या तो ऑब्जेक्ट बनता है। क्लियर मेरा बात? ठीक है। अभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे देखिए। हाँ, अभी देखिए सब्जेक्ट का, ये मेरा सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। जिसमें मेरा सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या होता है, ये दोनों होता है। ये नहीं होता है तो भी चलता है सेंटेंस में। ठीक है। लेकिन ये दोनों तो होना ही होता है हमेशा। ठीक है। कहीं नोट कर लो। ठीक है। ये कंपलसरी है टू फॉर्म ए सेंटेंस। हाँ, अभी देखिए तो हमने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाया था आपको, तब में हमने क्या बोला था, नाउन प्रोनाउन और वर्ब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, नाउन प्रोनाउन एंड वर्ब। ठीक है। वो पीछे वाला तो होने से भी होता है, नहीं होने से भी चलता है। अभी दिखा देगा सेंटेंस का साथ। हाँ, ये मेरा कंपलसरी होता है, हर सेंटेंस में हमको होना ही होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा, तो मेरा कोई सेंटेंस फॉर्म हो ही नहीं सकता। क्लियर मेरा बात? ठीक है। ये देखिए तो, ये सेंटेंस है, ऑन द रूफ। ऑन द रूफ सेंटेंस है नहीं, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड से बना ना। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस अभी तो बताया आप लोग ने, ग्रुप ऑफ वर्ड से बनता है ना। ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड से बनता है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज, फ्रेज सुना होगा ना, सेंटेंस, फ्रेज, ईडियम्स, ये सब सुना ना। ठीक है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड से बनता है। अंतर बस इतना है कि जो सेंटेंस होता है ना, वो ग्रुप ऑफ वर्ड से बनता है, लेकिन वो हमको कंप्लीट मीनिंग देता है। कंप्लीट मीनिंग देता है मतलब उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब कम्बिनेशन होता ही होता है। क्लियर। अभी जो फ्रेज होता है ना, ये सब भी हम बाद में बता देगा, थोड़ा पकड़ लो। लेकिन फ्रेज जो होता है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, मतलब उसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं होता है। जैसे कि ये चीज़, ये मेरा क्या है, फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज को हम लोग कहीं ना कहीं घुसा के, सेंटेंस का बीचों बीच में घुसा के कंप्लीट सेंस क्रिएट करके दे सकता है फ्रेज को। क्लियर? ठीक है। अभी देखिए ये ऑन दिख रहा है, ये क्या है मेरा, प्रपोजिशन ना। ऑन इज अ प्रपोजिशन ना। रूफ क्या है मेरा, छत। कुछ चीज़ को नाम दे रहा है हम लोग, वो क्या है, वो छत है। जब भी हमको क्या और कौन का जवाब मिलता है ना, क्या और कौन का जवाब मेरा नाउन प्रोनाउन होता है। समझ आ रहा है? अभी हम बोलेगा ये क्या है, ये मार्कर है, ये मेरा नाउन है। ये क्या है, ये चेयर है, चेयर नाउन है। ये कौन है, ये लड़की है, नाउन है। समझ आ रहा है मेरा बात? ठीक है। क्या और कौन का जवाब नाउन देता है हमको। क्लियर? ठीक है। तो रूफ क्या है, रूफ भी तो कुछ चीज़ का नाम है ना, कुछ चीज़ को नाम दे रहा है। रूफ मेरा क्या वर्ड है, नाउन वर्ड है। मतलब मेरा पास यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है और नाउन है। सब मतलब वर्ब तो है ही नहीं, तो वर्ब नहीं है तो मेरा कैसा सेंटेंस हो सकता है। समझ आ रहा है? फॉर्म तो हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड से, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देने का वजह से ये फ्रेज का काम कर रहा है। क्लियर? इसमें हम फुल स्टॉप डाल सकते हैं, फुल स्टॉप डाल सकता है नहीं? हाँ, लड़की लोग सिर्फ माथा है, लड़का लोग बात ही नहीं करता है ना। लड़की लोग से ज़्यादा लड़का लोग शर्म करके बैठ रहा है। फुल स्टॉप दे सकता है, दे सकता है। फुल स्टॉप कहाँ देता है? सेंटेंस कंप्लीट होता है तब देता है ना। इसमें हम फुल स्टॉप दे सकता है नहीं, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट नहीं है ना। सेंटेंस तो कंप्लीट कब होता है, जब सब्जेक्ट एंड वर्ब कम्बिनेशन होता है। समझ आ रहा है मेरा बात? ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन होगा, सेंटेंस कंप्लीट होगा, तभी हम पंक्चुएशन डाल सकते हैं। पंक्चुएशन मतलब फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क। समझ आ रहा है? क्लियर? ठीक है। लेकिन ये तो मेरा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है ना। हम ऑन द रूफ बोल के, हम अभी क्लासरूम में आएगा आप लोग को ऑन द रूफ बोल के हम चला जाएगा, आपको समझ आएगा क्या कुछ क्या बोल रहा है? ऑन द रूफ आना है कि ऑन द रूफ में कुछ है कि कुछ नहीं बताया ना। हमने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं जिससे आपको पता चल सके, सेंस बना सके कि क्या बोलना चाह रहा है ना। ठीक है। तो वो मेरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। कंप्लीट सेंटेंस नहीं है तो वहाँ फुल स्टॉप हम लगा ही नहीं सकता है ना, क्योंकि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क वगैरह हम लोग तभी यूज़ करता है जब हमको क्या चाहिए, हमको कंप्लीट होता है सेंटेंस, पूरा कंप्लीट मीनिंग मिलता है। क्लियर? अभी के लिए यहाँ पे हम लिखेगा राम इज़ हैंडसम। सही लिखा हमने फुल स्टॉप लगा के, फुल स्टॉप ना। राम इज़ हैंडसम हमको कंप्लीट सेंस दे रहा है। हम आके बोलेगा राम हैंडसम है, कंप्लीट सेंस मिल रहा है ना। ऑल्सो हाँ, कंप्लीट सेंस मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? हम आके आपको बोलेगा राम हैंडसम है बोलेगा तो आपको नहीं समझ आएगा ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि राम हैंडसम है ना। तो ये राम क्या है मेरा,
किसी का नाम है ना, किसी का नाम है तो ये मेरा नाउन हो गया, ठीक है। इज एम आर तो हमने क्या बोला आपको, हमेशा वो वर्ब ही होता है, ठीक है। ये मेरा वर्ब हो गया। देखो हमको वर्ब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिला ना, क्योंकि देखिए ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो भी वर्ब का आगे नाउन प्रोनाउन होता है ना, जब भी कोई सेंटेंस में वर्ब का आगे नाउन या तो प्रोनाउन गिरता है, वो नाउन प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलता है, सब्जेक्ट। क्लियर मेरा बात, समझ आ रहा है। चलिए स्ट्रक्चर को देखिए, क्या आया, सब्जेक्ट, फिर आया वर्ब ना, फिर आया ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ गिरा, वर्ब का पीछे, सब्जेक्ट कहाँ गिरा, वर्ब का आगे। तो जब भी कोई नाउन प्रोनाउन वर्ब का आगे गिरता है तो वो मेरा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अभी देखिए ईज तो मेरा, हमने क्या बोला था, ये तो वर्ब होता है ना। अभी ईज का आगे क्या गिरा, नाउन गिरा ना, राम नाउन है ना, ईज का आगे नाउन गिरा तो ईज इज़ अ वर्ब ना। वर्ब का आगे जब भी कोई नाउन प्रोनाउन गिरता है वो मेरा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है मेरा बात, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है ना, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है तो मेरा सेंटेंस कंप्लीट है। कंप्लीट है तो हम फुल स्टॉप क्यों नहीं डाल सकते, डाल सकता है ना। समझ आया मेरा बात, ठीक है। हैंडसम क्या है, हैंडसम किसी के बारे में बता रहा है हमको, किसी के बारे में बता रहा है ना, किसका बारे में बता रहा है, राम का बारे में, कि राम कैसा है, राम हैंडसम है ना, ठीक है। तो जो भी वर्ड हमको कुछ चीज़ के बारे में बताता है कि ये कैसा इंसान है, कैसा है, ये पेन कैसा कलर है, क्या अच्छा आदमी है, खराब आदमी है, लंबा मोटा छोटा ना, ठीक है, सुंदर अगली, ये सब चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। सब कुछ पर आएगा बाद में, ठीक है, सब कुछ पर आएगा। बस अभी थोड़ा 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 अगर हम अभी टच करा के चलेगा ना तो आपको बाद में थोड़ा आराम होगा, समझ आ रहा है। नहीं तो एकदम फ्रेश से हम आप लोग को घुसा देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी से टच करते चलो, क्योंकि सेंटेंस बनाने में हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ होता है, तो मेरा सब कुछ टच तो करके ही चलेगा हम, ठीक है। तो अभी बस ऊपर ऊपर थोड़ा जान लो कि अभी हम बोलेगा दिस इज़ अ ब्लैक पेन ना, दिस इज़ अ ब्लैक मार्कर, ठीक है, दिस इज़ अ ब्लैक मार्कर, दिस छोड़ दो वो सब बाद में पर आएगा, ठीक है। दिस मेरा क्या होता है, प्रोनाउन होता है, वो बाद में पर आता है, ठीक है। ईज मेरा वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दिस इज अ ब्लैक पेन, पेन मेरा क्या है, सॉरी मार्कर, मार्कर मेरा क्या है, नाउन वर्ड है ना, कुछ चीज़ को नाम देना इज अ नाउन ना, नाउन वर्ड है। नाउन का बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया आपको, दिस इज अ मार्कर, कैसा वाला मार्कर, ब्लैक मार्कर। तो ब्लैक ने मेरा नाउन का बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया ना। एनी वर्ड जो हमको नाउन और प्रोनाउन का बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। लिखना ज़रूरी नहीं है, बस सुन लो थोड़ा, ठीक है, बाद में वो टॉपिक में हम लोग आएगा चैप्टर में, ठीक है। समझ आ रहा है मेरा बात। तो यहाँ पे मेरा ये हैंडसम क्या है, हैंडसम मेरा ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है ना, वर्ब का पीछे गिरा तो ऑब्जेक्ट बनेगा क्या, नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये नाउन है ही नहीं। हैंडसम इज़ अ वर्ड, हैंडसम इज़ एन एडजेक्टिव, नाउन का बारे में बता रहे हैं। ऑब्जेक्ट तो तब बन सकता है जब वर्ब का पीछे कोई नाउन और प्रोनाउन गिरता है तो ना। एग्जाम्पल दे देगा यहाँ पे, हाँ, राम एट एन एप्पल, ठीक है, राम एट एन एप्पल। एक्शन क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या एक्शन चल रहा है, खाने का ना, राम ने खाया ना, एक्शन किया ना। अभी देखिए तो कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अगर कोई वर्ब होगा तो वर्ब को, जैसे कि वर्ब तो मेरा क्या है, एक्शन एंड इन्फॉर्मेशन ना। अभी काम होगा तो काम करने वाला भी कोई चाहिए ना, सेंटेंस में अकेला काम करने वाला होने से थोड़ी होगा। अगर वर्ब होगा तो मेरा सब्जेक्ट एग्जिस्ट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट होगा तो वर्ब होना पड़ेगा। मतलब ये दोनों को एग्जिस्ट करता है, हमेशा हमेशा जोड़ी में चलता है। नाउन होगा तो वर्ब होगा, वर्ब होगा तो नाउन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मेरा नाउन इन द सेंस सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट होगा, नाउन प्रोनाउन जो भी हो, ठीक है। अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब होगा, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट होगा मेरा, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट मेरा क्या है, काम करने वाला, ठीक है, काम करने वाला वर्कर है वो। और काम, जो काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलता है, ठीक है। तो जितना भी काम होता है उसको कौन ऑपरेट करता है, सब्जेक्ट लोग ऑपरेट करता है, ठीक है। 99% ऑफ द टाइम। 1% है जहाँ पे आपको ये सब उतना नहीं आता है, वो धीरे धीरे सीख लेगा, ठीक है। तो ये खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है ना। तो राम मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, जो एक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है, एक्शन को जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर। ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो एक्शन को अपना ऊपर लेता है, ठीक है। जैसे कि राम ने क्या किया, खाया, क्या खाया, एप्पल खाया, ठीक है। एप्पल ने तो काम नहीं किया ना खाने का, एप्पल ने तो होगा ये। चलो कॉम्प्लिकेट मत करो, एक्चुअली जो डेफिनेशन होता है ऐसा जाता है, लेकिन कम्प्लेक्स नहीं करने से हो जाएगा। बस इतना याद रखो कि एट मेरा यहाँ पे एक्शन का तौर पे यूज़ हो रहा है। और हमको कैसा पता कि ये एक्शन है, क्योंकि कोई परफॉर्म करने वाला है। जैसे कि वहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जब लिखा था आप लोग को, अरे सॉरी,
मिटा दिया। यहाँ पे हमने कुछ लिखा था ना, राम इज स्विमिंग ना, तो राम में स्विमिंग में स्विमिंग करने का एक्शन कोई परफॉर्म कर रहा था ना, राम कर रहा था, तो राम मेरा सब्जेक्ट था और स्विमिंग को कोई ऑपरेट करने का वजह से स्विमिंग मेरा एक्शन का तौर पे यूज़ हुआ था। लेकिन जब हमने एक सेंटेंस लिखा था स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, लेकिन वो स्विमिंग को करने वाला कोई नहीं था ना, ठीक है, तो उसमें सब ये एक्शन को परफॉर्म करने वाला कोई था ही नहीं, तो वो एक्शन का तौर पे हो ही नहीं सकता है ना। एक्शन तो तभी होगा जब कोई परफॉर्मर होगा, समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एट करने का काम कर रहा है कौन, राम, तो एट मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया, एक्शन है मेरा जो काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी एट को कौन परफॉर्म कर रहा है, राम परफॉर्म कर रहा है ना। राम इज वर्ड, राम इज ए नाउन ना, ठीक है, नाउन वर्ड ना। जो भी वर्ड, जो भी नाउन या तो प्रोनाउन वर्ब का आगे गिरता है उसको हम लोग क्या बोलता है, सब्जेक्ट। एप्पल इज वर्ड, एप्पल इज अ नाउन वर्ड, एप्पल नाउन वर्ड है क्या, एप्पल कोई फ्रूट्स का नाम, फ्रूट का नाम नहीं है क्या, हाँ तो ये नाउन नहीं हो गया, नाउन हो गया ना। ये क्या है बोल के हम एप्पल दिखाएगा तो बोलेगा ना एप्पल है, ठीक है। क्या एंड कौन का जवाब क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। एप्पल कुछ चीज़ का नाम है तो ये मेरा नाउन हो गया ना। और जो भी नाउन या तो प्रोनाउन वर्ब का पीछे गिरता है उसको हम लोग क्या नाम देता है, ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ मेरा बात, समझ आ रहा है। ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, क्लियर। अभी एक सेंटेंस बनाएगा जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करके भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब बेसिकली ये क्यों दिखा रहा है हम, क्योंकि हमको एक सेंटेंस फॉर्म करने के लिए बस इन दोनों का काफ़ी होता है, क्लियर। इन दोनों का यूज़ काफ़ी होता है, ज़रूरत नहीं है कि पीछे का ऑब्जेक्ट लगाना ही लगाना है, ठीक है। यही सेम उसका जैसे हैंडसम वाला जैसा ही सेंटेंस है, देखिए क्या लिखा, सीता इज़ ब्यूटीफुल। सीता मेरा क्या वर्ड है, कुछ इंसान का नाम है ना, इंसान का नाम है तो ये मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया। ईज तो हमको पता है कि फिक्स क्या होता है, वर्ब ही होता है ना। जो भी वर्ब का आगे नाउन या तो प्रोनाउन गिरता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हमको बताइए तो ब्यूटीफुल कुछ चीज़ का नाम है क्या, ये क्या, ये कैसा है? देखिए तो हिंदी हम लोग उल्टा पुल्टा बोलता है ना, लेकिन सही से अगर हम लोग बोलता है तो ये क्या है, ये ब्यूटीफुल है ऐसा तो नहीं बोलेगा ना, ये कैसा है बोलेगा, कैसा का जवाब होता है ना। और हमने तो आपको नहीं बताया कि कैसा का जवाब जो नाउन होता है, हमने नाउन क्या होता है, नाउन सिर्फ क्या और कौन का जवाब होता है। क्लियर मेरा बात, ठीक है। अभी देखिए तो ब्यूटीफुल मेरा कुछ चीज़ को नाम तो दे रहा है ना, बट वो क्या एंड कौन का जवाब नहीं है ना। कुछ ब्यूटीफुल तो एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि किसी चीज़ को हम उसका, ब्यूटीफुल को हम उसका ऊपर डाल रहे हैं ना, ऐसे अकेला तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। एग्जाम्पल राम तो एक खुद का एक एग्जिस्टेंस है, उसका राम एक आदमी, ठीक है, ये मार्कर का खुद का एग्जिस्टेंस है ना। लेकिन ब्यूटीफुल ये खुद उड़ के थोड़ी बैठ रहा है यहाँ पे, कहीं बैठ रहा है क्या, ब्यूटीफुल नहीं ना। ब्यूटीफुल क्यों है, क्योंकि कोई लड़की होगा उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं हम ना, ठीक है। तो ब्यूटीफुल मेरा कुछ चीज़ का नाम तो है लेकिन क्या और कौन का जवाब नहीं है ना। ऑल्सो ब्यूटीफुल हमको किसी चीज़ का बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसका बारे में, सीता का बारे में। तो जो भी वर्ड हमको नाउन या तो प्रोनाउन किसी भी चीज़ का बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, ओनली नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। जो भी वर्ड हमको नाउन एंड प्रोनाउन का बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। ये बेसिक चीज़ लोग हैं, बाद में सिखाएगा फिर, कंफ्यूज मत हो। बस अभी इतना जान लो कि हम बार बार रिपीट करेगा तो दिमाग में घुस जाएगा ना, इसलिए हम बता रहे हैं। हाँ, तो जो भी वर्ड मेरा नाउन और प्रोनाउन का बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम एडजेक्टिव बोलता है। ब्यूटीफुल ने सीता के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया तो ब्यूटीफुल मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव। एंड हमको पता है कि एडजेक्टिव कांट एक्ट एज ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम सिर्फ कौन करता है, ओनली नाउन एंड प्रोनाउन। तो मेरा ये पीछे में दिख रहा है, भले ही ये वर्ब का पीछे गिरा है बट हम इसको ऑब्जेक्ट बोल के नहीं मार्क कर सकता है, क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव है ना। ऑब्जेक्ट तो तभी होता अगर यहाँ पे कोई नाउन या तो प्रोनाउन यूज़ होता। क्लियर मेरा बात, ठीक है। तो ये सेंटेंस देखो, विद ऑब्जेक्ट, ये विदाउट ऑब्जेक्ट, फिर भी तो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है ना। सो बेसिकली बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर हमने ऐसे लिखा भी होने से भी ज़रूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट होना ही होना है। ये दोनों चीज़ का लेकिन हमेशा ज़रूरत पड़ता ही है सेंटेंस बनाने के लिए। क्लियर मेरा बात, यहाँ तक समझ आया, कोई डाउट, यहाँ तक कुछ डाउट है हमको पूछ लो, ठीक है। 41 20 मिनट जैसा बचा है, एक दो चीज़ और बता के छोड़ देगा। हाँ, 25 को रिज्यूम करेगा, वहाँ से कंटिन्यू करेगा। हाँ, हम भी कल ही आया वापस ना, इसलिए आज हम डेमो देने के लिए। हो गया, एक छोटा सा लास्ट चीज़ सिखाएगा इसका बाद। हाँ, कर लो, किसी को डाउट होता है पूछ लो। हाँ, शर्म करके मत बैठो, अभी इतना 1-2 महीना तो साथ में ही रहना है हम लोग को ना। बात करो एक दूसरा का साथ, इंटरेक्टिव हो क्लास में। हो गया, चलो।
सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का आगे नाउन प्रोनाउन गिरने वाला को सब्जेक्ट ना, वर्ब का पीछे नाउन प्रोनाउन गिरने वाला को ऑब्जेक्ट। हाँ, अभी एक सेंटेंस देगा आप लोग को, हाँ हमको बताओ। हो गया, मिटाओ सबका लिख के, हुआ, चलो। एक सेंटेंस देख लो। हाँ, यहाँ पे देखिए तो काम चल रहा है कुछ, क्या काम चल रहा है, कैसे पता प्लेइंग काम है? प्लेइंग वर्ब नहीं भी तो हो सकता है, क्योंकि जो प्लेइंग ईटिंग ये सब लोग कुछ और का भी काम करता है। जैसे स्विमिंग था ना, स्विमिंग पहले वर्ब का काम नहीं किया, आपको कैसे पता ये यहाँ पे वर्ब का ही काम कर रहा है? क्योंकि हाँ, मतलब क्या है आपका, सही है, राहुल परफॉर्म कर रहा है ना, कोई परफॉर्म करने वाला है ना, तो वो एक्शन को जब कोई परफॉर्म करने वाला है तो हमको पता है कि वो एक्शन ही है ना। ठीक है, प्लेइंग तो सबको पता है ना, एक्टिविटी है, खेलना तो काम होता ही है, बट उसमें भी हमको गौर करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे ये वर्ब वाला प्लेइंग है बोल के हमको कैसे पता चला? क्योंकि एक्शन परफॉर्म करने वाला है कोई ना। अगर यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करने वाला नहीं होता तो मेरा प्लेइंग को हम शायद वर्ब नहीं बोलता ना, लेकिन यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करने वाला होने का वजह से राहुल एक्शन परफॉर्म कर रहा है, प्लेइंग मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। ऑल्सो ईज मेरा वर्ब है, ईज तो फिक्स वर्ब होता है। ठीक है, अभी कंफ्यूज मत हो, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोल के नाम देता है, ये धीरे धीरे बाद में सीखेगा, कंफ्यूज मत हो। हाँ, क्योंकि ईज का भी बहुत सारा अलग अलग किस्म है, कभी ईज को हम मेन वर्ब जैसा भी यूज़ करता है, हेल्पिंग वर्ब जैसा भी यूज़ करता है। ठीक है, बस छोटा सा बता देते हैं अगर आप लोग को जानने मन कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब जैसा तब यूज़ होता है जब वो कोई मेन वर्ब का साथ यूज़ होता है, और मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, जो एक्शन इन्फॉर्मेशन वाला वर्ड, प्लेइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, गोइंग ना, फ्लाइंग, ये सब लोग को बोलता है। ठीक है, तो जब भी कोई मेन वर्ब का साथ इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड ऐसा यूज़ होता है ना, उन सबको हम लोग तब हेल्पिंग वर्ब का नाम देता है। क्लियर? और ये मेरा बड़ा वाला क्या हो गया, मेन वर्ब। लेकिन कभी कभी ये इज, एम, आर लोग ना उसका जैसा भी यूज़ होता है, क्या बोलते हैं, बिना मेन वर्ब का भी यूज़ होता है। जब बिना मेन वर्ब का यूज़ होता है तब वो खुद मेन वर्ब का जैसे काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि हमने बोला ना, शी इज़ ब्यूटीफुल, एक सेंटेंस ना, वही सेम वाला। यहाँ पे देखिए ईज मेरा वर्ब है ना, और इसका साथ कोई एक्शन इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रहा है नहीं है ना, ये सेंटेंस में सिर्फ हमने क्या बोला, शी इज़ ब्यूटीफुल ना। जैसे कि यहाँ पे ईज का साथ तो एक एक्शन यूज़ हुआ ना, प्लेइंग ना, एक एक्टिविटी यूज़ हुआ, ये मेरा मेन वर्ब का काम किया, तब इसने मेरा क्या का काम किया, हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, बाय नेचर तो हेल्पिंग वर्ब ही होता है ईज, एम, आर लोग। हाँ, ये बाद में सिखाएगा वर्ब चैप्टर में, लेकिन थोड़ा जान लो। अभी ये जो ईज है ऊपर वाला, इसका साथ तो कोई मेरा एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन वगैरह, ईटिंग, स्लीपिंग कुछ यूज़ नहीं हुआ ना, अकेला ये वर्ब का काम कर रहा है ना। ऑल्सो ये ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल इज व्हाट, ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव ना, ये तो मेरा काम थोड़ी है। आप क्या कर रहा है, हम ब्यूटीफुल कर रहा है, सेंस बनता है क्या? नहीं ना। ठीक है, क्या कर रहा है का जवाब हमको कौन देता है, वर्ब देता है। तो ब्यूटीफुल तो हमको क्या कर रहा है का जवाब नहीं दे रहा है ना, तो ऑब्वियस सा बात है मेरा ब्यूटीफुल तो है ही नहीं। हम धीरे धीरे जब आप लोग को पढ़ाना शुरू करेगा ना, हम थोड़ा थोड़ा आइडिया देके चला जाएगा आप लोग को कि किस तरह से फाइंड करता है। ठीक है, क्या, कौन, कैसे, ऐसे वर्ड्स यूज़ करके। ठीक है, हाँ, अभी देखिए तो आप क्या कर रहा है, हम ब्यूटीफुल कर रहा है, कोई सेंस नहीं बनता है ना, तो ये मेरा वर्ब तो हो ही नहीं सकता। ये कौन है, ये ब्यूटीफुल है, ये भी सेंस नहीं बनता है। ये क्या है, ये ब्यूटीफुल है, ये भी सेंस नहीं बनता है। कैसा है का जवाब हमको ब्यूटीफुल दे सकता है ना, क्या और कौन का जवाब नहीं दे रहा है। क्या और कौन का जवाब भी नहीं मिल रहा है, मतलब ये नाउन भी नहीं है। ठीक है, क्या कर रहा है का जवाब नहीं दे रहा है, तो ये मेरा वर्ब भी नहीं है। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना किसी का बारे में, किसका बारे में, शी मेरा क्या है, शी इज़ अ प्रोनाउन ना। कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन का जगह में हम कुछ वर्ड को यूज़ करता है, जैसे कि लड़की का जगह शी यूज़ करता है, लड़का का जगह ही यूज़ करता है, ये सामान का जगह में इट यूज़ करेगा, समझ आ रहा है, उन सबको हम लोग प्रोनाउन बोलता है।
और हमको पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। क्लियर? ठीक है, ज़्यादा मेसी हो रहा है तो बता दो। ठीक है, तो ये इज़ यहाँ पे अकेला वर्ब का काम कर रहा है ना, मतलब ये तो मेरा वर्ब है नहीं, ये भी मेरा वर्ब नहीं है, तो ये अकेला इज़ यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। तो जब भी ये इज़ एम आर वगैरह अकेला यूज़ होता है ना विदाउट एनी मेन वर्ब, तब ये खुद मेन वर्ब का काम करना शुरू कर देता है। समझ आ रहा है मेरा बात? क्लियर हो रहा है? ठीक है, इज़ एम आर लोग बाय नेचर क्या होता तो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब तभी कहलाता है जब वो कोई मेन वर्ब का साथ यूज़ होता है, इसलिए तो इसका नाम हेल्पिंग वर्ब है ना। हेल्पिंग का मतलब क्या है? मदद करना। ठीक है, वो किसका मदद करता है? मेन वर्ब का मदद करता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। जैसे कि अगर हम बोलेगा राहुल प्लेइंग फुटबॉल, सेंस बनता है क्या? नहीं ना, इंग्लिश गलत है ना। राहुल प्लेइंग, आई ईटिंग, गलत है ना ये सेंटेंस। ठीक है, होगा। तो ये प्लेइंग को ये मदद करता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, इसलिए इसका नाम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग का मतलब ही क्या होता है? मदद करना। लेकिन ऊपर में देखिए तो ये कोई वर्ड है नहीं जिसका वो मदद कर रहा है, ये तो अकेला ऑपरेट हो रहा है ना। तो ये मदद नहीं कर, जब जिस सेंटेंस में वो कोई मदद करने का काम नहीं करता है ना, उस सेंटेंस में वो खुद ही मेन वर्ब का काम करना शुरू करता है। समझ आया मेरा बात? ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस में ये क्या है? शी, प्रोनाउन, वर्ब का आगे यूज़ हुआ। नाउन प्रोनाउन जब भी वर्ब का आगे यूज़ होता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। ये सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडजेक्टिव। ये सेंटेंस में क्या क्या है मेरा? राहुल इज़ व्हाट? राहुल इज़ अ नाउन वर्ड ना, किसी चीज़ का नाम है। किसका आगे गिरा? वर्ब का आगे। जब भी कोई नाउन प्रोनाउन वर्ब का आगे गिरता है वो क्या बोलता है? उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलता है ना। अभी देखिए तो फुटबॉल, फुटबॉल इज़ व्हाट? फुटबॉल क्या है? गेम का नाम है। हाँ, बॉल को भी बोलता है, गेम का भी नाम है ना। फुटबॉल, फुटबॉल को भी बोलता है। जो भी हो, किसी चीज़ को नाम दे रहा है ना हम लोग। ये क्या है? ये फुटबॉल है। ये क्या गेम है? ये फुटबॉल गेम है। क्या का जवाब मिल रहा है ना। तो जब भी कुछ चीज़ को नाम देता है हम लोग, या तो क्या और कौन का जवाब देता है, उसको हम लोग क्या बोलता है? नाउन। और हमको पता है कि ये प्रोनाउन नहीं है बोल के ना, क्योंकि प्रोनाउन तो कुछ चीज़ का रिप्लेसमेंट में यूज़ होता है ना। हम लोग किसी चीज़ का जगह में फुटबॉल यूज़ करता है क्या? लड़की को हम फुटबॉल बोलेगा क्या? नहीं ना, शी बोलेगा ना। समझ आया मेरा बात? ठीक है, तो ये मेरा फुटबॉल नाउन हो गया। वर्ब का पीछे गिरा ना, जब भी कोई वर्ब का पीछे गिरता है नाउन प्रोनाउन, उसको हम लोग क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ तक समझ आया बात? ठीक है, एक चीज़ लास्ट छोटा सा एक बताना है, 10 मिनट बचे हैं। ये इसलिए बता रहा था क्योंकि कुछ चीज़ सिखाना है अभी। हाँ, उसका बाद आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाएगा। हाँ, 25 से प्रॉपर से हम लोग नाउन प्रोनाउन शुरू करेगा, वहाँ में धीरे धीरे ये सब समअप होते चला जाएगा। हाँ, 2 महीना है, जल्दी भागने की कोशिश करना है। हाँ, मेरा क्लास बहुत नहीं तो लंबा चल जाता है, हम 4-5 महीना लगा देते हैं। आप लोग जल्दी करेगा तो हम भी जल्दी करेगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा पर के आओ, क्योंकि रिपीट करने करने में मेरा टाइम चला जाता है। हो गया? यहाँ पे देखिए। हाँ, सब्जेक्ट के बारे में तो जान गया ना आप लोग। सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी वर्ब का आगे में नाउन प्रोनाउन गिरता है वो सब्जेक्ट होता है ना। अभी जो ये ऑब्जेक्ट होता है ना, ये 2 तरह का होता है। ठीक है, 2 तरह का ऑब्जेक्ट होता है। कैसा कैसा ऑब्जेक्ट होता है? सबसे पहला ऑब्जेक्ट तो होता है वर्ब का पीछे गिरने वाला। ठीक है, जब भी कोई वर्ब का पीछे नाउन या तो प्रोनाउन गिरता है, उसको हम लोग क्या नाम देता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 किस्म का होता है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये तो अभी अभी जो पढ़ा था बेसिक वाला ना, वही वाला है, वर्ब का पीछे गिरने वाला। ठीक है, दूसरा क्या होता है? प्रेपोजिशन है ना। प्रपोजिशन का पीछे गिरना। अभी ये प्रपोजिशन कैसे पता करेगा? क्या पता करेगा? किस तरह से पता करेगा? कंफ्यूज मत हो, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेगा। प्रपोजिशन क्या होता है क्लियर हो जाएगा, कंजंक्शन क्या होता है क्लियर हो जाएगा। ठीक। हाँ, अभी फिलहाल बेसिक प्रपोजिशन तो सबको पता होगा ना, क्या क्या होता है? इन, ऑन, एट, ऑफ, ये सब बेसिक प्रपोजिशन है ना। ठीक है, प्रपोजिशन का बाद भी जब भी कोई नाउन प्रोनाउन गिरता है ना, उसको भी हम लोग क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट का ही नाम देता है। क्लियर मेरा बात? ठीक है, तो 2 किस्म का ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब का पीछे गिरता है, एक प्रपोजिशन का पीछे गिरता है। हाँ, हुआ यहाँ तक सबका? लिख लो, आराम से लिख लो। इससे पहले भी क्लास हुआ था, दूसरा क्लास किया था। कितना घंटा क्लास होता है? 3 क्लास होता है एक दिन में। मैं ये रीजनिंग और ये
इंग्लिश तो शायद अल्टरनेटिव होगा ना, अल्टरनेटिव करने से भी एक दिन रीजनिंग, एक दिन इंग्लिश, ऐसा ऐसा नहीं करेगा ना, 3 दिन करेगा ना सर, ऐसे ही बताया। हाँ, नहीं तो फिर वो हो जाता है ना, कंफ्यूज हो जाएगा फिर, आज पर आया वाला फिर बहुत दिन बाद पढ़ने से। हो गया सबका यहाँ तक? हुआ? चलो अभी ये दिख रहा है, ये वाला, ये किसका एग्जाम्पल है? ये वाला का ना, ये वाला जो सेंटेंस हमने दिया, ये जो सेंटेंस हमने लिखा ना, ये किसका एग्जाम्पल है? वो पहले वाला का, क्योंकि वर्ब का पीछे गिरा ना मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब का पीछे मेरा नाउन प्रोनाउन गिरा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, वो पहले वाला का है। अभी क्या होता है ना, कुछ कुछ सेंटेंस में प्रपोजिशन का भी तो यूज़ होगा ना ऑब्वियसली ना, यहाँ पे तो प्रपोजिशन का यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने बोला कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर चीज़ को यूज़ करना ज़रूरी नहीं है अगर नेसेसरी नहीं है तो, लेकिन कुछ कुछ सेंटेंस में हमको ये प्रपोजिशन का यूज़ चाहिए होता है ना, डालना पड़ जाता है, ठीक है। तो जब भी प्रपोजिशन का यूज़ करता है ना, तो प्रपोजिशन का पीछे भी अगर कोई नाउन या तो प्रोनाउन गिरते हुए आपको देखेगा ना, तो वो ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा। एंड ऑब्वियस सा बात है कि प्रपोजिशन का पीछे नाउन प्रोनाउन तो गिरना ही गिरना है, क्योंकि प्रपोजिशन का मतलब ही क्या है, जो प्री मतलब क्या होता है, आगे ना, पोजिशन मतलब तो उसका लोकेशन जो भी है, ठीक है। तो वो जो भी वर्ड मेरा नाउन प्रोनाउन का आगे आता है उसको हम लोग प्रपोजिशन बोलते हैं, समझ आ रहा है, ठीक है। तो प्रपोजिशन का मतलब ही वही होता है, तो प्रपोजिशन होगा तो पीछे में नाउन प्रोनाउन होगा ही होगा मेरा, क्लियर, ठीक है। अभी जब नाउन प्रोनाउन होगा तो प्रपोजिशन का पीछे का नाउन प्रोनाउन को भी हम लोग क्या वर्ड देता है, ऑब्जेक्ट नाम देता है, क्लियर, ठीक है। अभी देखिए, हाँ, इसका एग्जाम्पल देगा एक, रामी लिख रहे हैं ना, आसान है, देख लो, राम इज गोइंग टू लंदन। अभी ये ना छोटा मोटा दिख रहा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि ये बाद में आगे जाके पैसिव एक्टिव में भी आपको समझना होता है, ठीक है, किसका प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि, और जब फाइंड द एरर वाला क्वेश्चन आएगा उसमें भी आपको समझना ज़रूरी होता है, जो ये छोटा छोटा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों जल्दी ज्वाइन नहीं किया, इतना लेट क्यों किया, 2 महीना पहले? जल्दी ज्वाइन करना है ना ये सब चीज़ में, कुछ नहीं, लेकिन टाइम है, फटाफट करो ना। क्यों बोलने से 2 महीना ये सब में तब ज्वाइन करना अच्छा होता है ना, जब क्रैश कोर्स जैसा ले रहा होता है ना, जब आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर करके जब यहाँ पे क्रैश कोर्स जैसा लेने के लिए, क्योंकि बेसिक नहीं होने से तो टाइम लगता है, तो इसलिए अभी क्या करो, घर जाके बाकी सब्जेक्ट को टाइम दो, लेकिन इंग्लिश को जब ऐसे लेट के आप लोग ऐसे चिल मार रहा होगा ना, तब थोड़ा थोड़ा ऐसे करके देखो ना, होगा, हो गया। चलो यहाँ पे देखिए तो काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है, जाने का ना, और ये जाने जो मेरा काम है बोल के हमको कैसा पता चला है, कोई परफॉर्म कर रहा है ना, कौन परफॉर्म कर रहा है, राम परफॉर्म कर रहा है जाने का काम, ठीक है। तो राम इस वर्ड, राम इज अ नाउन वर्ड ना, किसी चीज़ का नाम है, इज गोइंग इस वर्ड मेरा वर्ब ना, वर्ब है जिसमें मेरा इज जो मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग इस वर्ड मेन वर्ब ना, ठीक है। अभी वर्ब का आगे जो भी नाउन प्रोनाउन गिरता है उसको हम लोग क्या बोलता है, सब्जेक्ट, ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। अभी देखिए तो लंदन, लंदन इज वर्ड, प्लेस का नाम ना, तो प्लेस का नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस का नाम को क्या वर्ड रहता है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है ये प्लेस का नाम, जो नाउन में आएगा ना, कुछ जगह का नाम है ना, नाउन हो गया, ठीक है। अभी देखिए ये नाउन जो है ना, नाउन है, किसका पीछे गिर रहा है, ये वर्ब का पीछे है ना, बट ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि और एक चीज़ का पीछे गिरा, देखो क्या चीज़ का पीछे गिरा हुआ है, टू का, टू क्या है मेरा, टू प्रपोजिशन होता है ना, टू मेरा क्या होता है, प्रपोजिशन होता है, ठीक है, टू प्रपोजिशन होता है। अभी देखिए तो जब आप अभी इन केस कभी किसी ने पूछा आपको कि ये ऑब्जेक्ट तो है ना, ऑब्वियस सा बात है ऑब्जेक्ट है, इसको तो आप सब्जेक्ट बोल ही नहीं सकता है, अगर आपको भले ही किसी का पीछे गिरा हुआ नहीं देखने से भी आप इसको सब्जेक्ट बोल ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसको सब्जेक्ट होने के लिए इसका आगे में एक वर्ब का ज़रूरी है नाम को, लाइक राम, राम का आगे मेरा वर्ब था ना, क्या है, इज़ गोइंग, अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब का होना ज़रूरी है, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, तो अगर हमने इसको सब्जेक्ट बोल दिया तो इसका वर्ब कहाँ है, वर्ब ही नहीं है ना, तो बिना वर्ब का तो कोई नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है मेरा, समझ आ रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है कि ये तो मेरा ऑब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि नाउन एंड प्रोनाउन का पूरा सेंटेंस में बस एक ही काम है, या तो सब्जेक्ट का जैसा काम करना या तो ऑब्जेक्ट का जैसा काम करना, समझ आ रहा है मेरा बात, या तो वो सब्जेक्ट हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है।
और उसको सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना होता है, उसका आगे कोई ना कोई वर्ब होना ही होता है। समझ आ रहा है? अगर कोई नाउन प्रोनाउन दिखा, उसका आगे कोई वर्ब का जिक्र नहीं किया गया, मतलब वो ऑब्जेक्ट ही है, आप आंख बंद करके उसको ऑब्जेक्ट मार्क कर दो। क्लियर मेरा बात? लेकिन अभी ये जानना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रपोजिशन का पीछे भी गिरा, वर्ब का पीछे भी गिरा। ठीक है, अभी ये वर्ब का इमीडिएट पीछे गिरा होता ना, जैसे कि ये ना, राहुल इज़ प्लेइंग, वर्ब का डायरेक्ट पीछे में गिरा ना मेरा, ये डायरेक्ट पीछे में ऑब्जेक्ट गिरा, तो ये मेरा किसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। समझ आ रहा है? लेकिन ये इधर में जो ऑब्जेक्ट है ना, गिरा तो ऑब्वियस सा बात है वर्ब का पीछे भी, लेकिन वर्ब का इमीडिएट पीछे नहीं गिरने का वजह से और ये प्रपोजिशन का पीछे गिरने का वजह से ये किसका ऑब्जेक्ट बन गया, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। समझ आ रहा है? ये दो तरह का ऑब्जेक्ट है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट, एक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि और एक तरह का हम सेंटेंस देगा, उसमें आपको ये जानना ज़रूरी होता है, नहीं जानेगा फिर आप गलती करके आएगा। समझ आ रहा है? ठीक है, तो इतना सिर्फ बेसिक पहले जान लो कि आपका ऑब्जेक्ट अगर वर्ब का पीछे इमीडिएटली गिरता है तभी वो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर? जैसे कि ये वाला सेंटेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्ब का इमीडिएट पीछे नहीं गिर के प्रपोजिशन का पीछे गिरता है तो वो ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ना कि वर्ब का ऑब्जेक्ट। क्लियर मेरा बात? यहाँ तक समझ आया सबको ना? कंफ्यूज होने से पूछो। हाँ ठीक है, चलो हुआ होगा, सब लिख लिया? लिख लो, उसके बाद एक लास्ट सेंटेंस देते हैं फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, टाइम ऑलमोस्ट हो गया, 1 मिनट बच गया, चल फटाफट एक कर लेके छोड़ देते हैं। मिटाओ, सब लिखा? पीछे लिख रहा है? नहीं लिख रहा है? हाँ लिखो लिखो। और एक क्लास है ना इसके बाद, मैथ्स, वो तो रेगुलर चल रहा होगा अभी, डेमो नहीं है ना? डेमो यही था ना बस? अच्छा अच्छा, हुआ? पीछे लड़का लोग हो गया? चलो मिटाओ, लिख लो 2 से। चलो यहाँ पे देखिए, हाँ एक सेंटेंस देगा। हाँ हो, सॉरी, 25 को और एक चीज़ सिखाना है हमको, भूल गया सिखाने। 25 को करेगा। हाँ आज ये लास्ट एक कर लेते हैं, नहीं तो यहीं पे चलो बता देते हैं साथ साथ में। यहाँ देखिए तो सबसे पहले सेंटेंस, सेंटेंस पढ़ो तो सही लिखा हमने, सही लिखा। द पीपल ऑफ दिल्ली इज़ वेरी स्मार्ट। आर क्यों? आर दिल्ली का पीछे आया ना, दिल्ली भी तो जगह है ना, दिल्ली इज़ ऑल्सो नाउन ना। तो देखिए तो जब भी हम लोग कोई सब्जेक्ट यूज़ करता है ना, बहुत सारा चीज़ सिखाना था लेकिन मंडे को 25 को सिखा लेगा। हाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब कम्बिनेशन में आपको क्या गौर करना होता है ना, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर ना, वर्ब भी सिंगुलर होता है। जैसे कि राम इज सिंगुलर ना, राम का पीछे में ईज आएगा कि आर आएगा? ईज एम आर ना, उसमें से ईज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है। ये बाद में सब चीज़ सीख लेगा। ठीक है, और एक दो चीज़ बताना था वो बाद में बता देगा। तो राम का पीछे में क्या आएगा? ईज आएगा। लाइकवाइज यहाँ पे देखिए तो ईज सही लिखा हमने, हमको सबसे पहले बताइए तो पीपल इज़ व्हाट? पीपल नाउन वर्ड है, ऑब्वियस सा बात है ना, नाउन वर्ड है। वाई? आर्टिकल आया ना, आर्टिकल इज़ ऑलवेज यूज फॉर नाउन ना। ठीक है ना, द आया पीपल का आगे। ये लोग कौन है? ये लोग, ये कौन है? ये लोग पीपल है। क्या का जवाब, कौन का जवाब ना, नाउन। पीपल तो कुछ चीज़ को हम लोग नाम दे रहा है ना, बहुत सारा आदमी को हमने एक नाम दे दिया पीपल बोल के, है कि नहीं? पीपल मेरा क्या हो गया? नाउन वर्ड हो गया। ऑब्वियस सा बात है नाउन है क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल लगा दिखेगा तो समझ जाओ कि नाउन ही है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए दिल्ली, दिल्ली मेरा नाउन वर्ड है ना, हो गया। अभी हमको बताया तो ईज वर्ड, ईज इज वर्ड, ईज इज़ अ वर्ब ना। अभी जब भी कोई वर्ब आता है, वर्ब यूज़ होता है सब्जेक्ट के लिए ना, एंड यूज़ होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर, वर्ब प्लूरल ना। ठीक है, अभी हमको बताइए आगे में वर्ब का आगे में दो दो वो है, देखिए नाउन है, किसको सब्जेक्ट लेगा हम लोग? सब्जेक्ट किसको लेगा? दिल्ली को? पीपल को? किसको दिल्ली लेना है, किसको पीपल लेना है? दिल्ली, सब लोग पीपल। क्यों? तो दिल्ली को क्यों नहीं? दिल्ली क्यों नहीं?
दिल्ली, किसी को दिल्ली चाहिए ना, होगा ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, हमको बताइए, अभी देखिए तो ये ईज तो एक ही सब्जेक्ट हो सकता है ना इसका आगे में, एक ही सब्जेक्ट, मतलब हाँ कभी कभी एक वर्ब दो सब्जेक्ट भी कैरी करता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये जो वर्ब है इसको तो हमको यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ना, दो दो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। अभी हमको कैसे पता कि दोनों दोनों का दोनों में से किसको सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट हो सकता है मेरा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं ऑफ, ऑफ इज व्हाट, ऑफ इज ए प्रपोजिशन ना, प्रपोजिशन है। और हमने थोड़ा देर पहले आप लोग को क्या सिखाया था, प्रपोजिशन का पीछे जब भी कोई नाउन प्रोनाउन आता है वो क्या होता है, मेरा ऑब्जेक्ट होता है। और हमने आपको ऐसे थोड़ी बताया कि वर्ब का पीछे ही गिरना है बोल के, ऐसा तो नहीं बोला ना हमने, है कि नहीं। हमने तो बोला कि वर्ब का पीछे में अगर कोई नाउन प्रोनाउन इमीडिएटली गिरता है तो वो नाउन प्रोनाउन मेरा ऑब्जेक्ट बनता है। और एक ऑब्जेक्ट होता है जो प्रपोजिशन का पीछे नाउन प्रोनाउन गिर के बनता है ना, ठीक है। तो उसमें तो हमने आपको नहीं बोला ना कि हमेशा प्रपोजिशन का पीछे गिरने वाला ऑब्जेक्ट को भी हमेशा वर्ब का पीछे ही रहना चाहिए, ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं किया हमने, ठीक है। हमने तो बस बोला कि सेंटेंस में जब भी कोई प्रपोजिशन का पीछे नाउन या तो प्रोनाउन का जिक्र किया गया होगा, आप समझ जाओ कि वो नाउन प्रोनाउन मेरा ऑब्जेक्ट ही है। क्लियर, मेरा बात समझ आया। तो यहाँ पे भले ही मेरा ये दिल्ली वर्ब का आगे गिरा, जिससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको बस इतना गौर करना है कि दिल्ली जो कि नाउन है वो प्रपोजिशन का पीछे गिरा कि वर्ब का पीछे गिरा होना था, ठीक है। ये तो भले ही वर्ब का आगे आया हो लेकिन गिरा तो मेरा प्रपोजिशन का पीछे ना। और हमको पता है कि जब भी कोई नाउन प्रोनाउन प्रपोजिशन का पीछे गिरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। मतलब डायरेक्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पे बस एक ही चीज़ सब्जेक्ट है, कौन है, पीपल ना। क्योंकि दिल्ली मेरा सब्जेक्ट बन सकता था अगर ये प्रपोजिशन का पीछे नहीं गिरा होता, तो प्रपोजिशन के पीछे गिरने का वजह से ये सब्जेक्ट नहीं बन के क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। समझ आ रहा है। तो अभी ये सब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सा बात है ना, सब्जेक्ट के लिए ही तो वर्ब यूज होगा ना। तो ये वर्ब तो मेरा ईज तो गलत हो गया ना, बिकॉज पीपल इज व्हाट, प्लूरल ना। एक इंसान को हम लोग पर्सन बोलता है, एक से ज़्यादा को पीपल बोलता है ना। पीपल इज अ प्लूरल वर्ड ना। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो पीछे का मेरा वर्ब भी प्लूरल होगा। समझ आ रहा है, ठीक है। जैसे कि राम का अभी बताया था, राम ईज बोलेगा ना, आप राम आर थोड़ी बोलेगा। लेकिन पीपल तो प्लूरल होने का वजह से हमने यहाँ पे क्या बोलना है ना, ईज का जगह क्या आ जाना है, आर। ऑब्वियस सा बात है ना, ईज आर मेरा प्रेजेंट टेंस है, ईज का जगह में हम वास वेयर नहीं डाल सकता है ना। ईज प्रेजेंट था इसलिए हमने ईज का जगह आर डाला, क्योंकि आर इज ऑल्सो प्रेजेंट टेंस ना। समझ आ रहा है, ठीक है। तो पीपल ऑफ दिल्ली आर वेरी स्मार्ट। समझ आया मेरा बात। तो हम बस यही बताना चाह रहा था कि प्रपोजिशन का पीछे में भले ही वो नाउन प्रोनाउन वर्ब का आगे गिरा हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको बस इतना चेक करना है कि प्रपोजिशन का पीछे गिरा कि नहीं गिरा। क्लियर। तो ये प्रपोजिशन का पीछे नहीं गिरने का, और ये फाइंड द एरर वगैरह में क्यों ज़रूरी है, और आपका ये फिलिंग द ब्लैंक्स में कभी कभी प्रपोजिशन डालने देता है ना, उसमें ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत सारा लोग कंफ्यूज होकर अरे ये भी तो मेरा क्या बोलते हैं नाउन है, ये भी नाउन है, इसका सब्जेक्ट आगे वाला, ये चलो ये तो हमने सिंपल वाला दिया, कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला भी आता है, कंफ्यूज हो जाता है कि आगे वाला में कौन सा वाला वर्ड डालना है, सिंगुलर डालना है कि प्लूरल डालना है। समझ आ रहा है। क्योंकि बहुत सारा को पता नहीं चलता है कि सब्जेक्ट जो ये है कि ये है। समझ आया। तो इसमें ये चीज़ का काम आता है हमको छांटने के लिए कि सब्जेक्ट कौन है। अगर नहीं पता होता तो हम तो कंफ्यूज होकर दिल्ली का जगह ईजी डालता ना, क्योंकि दिल्ली तो सिंगुलर है तो ईजी लगेगा ना। क्लियर मेरा बात, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रपोजिशन आने का वजह से दिल्ली मेरा ऑब्जेक्ट होके दिल्ली हट गया मेरा सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट बच गया अकेला ये। क्लियर होगा। चल इतना आज के लिए, 25 को करते हैं बाकी। हाँ चल, 6 मिनट पार हो गया। यहीं पे होगा क्लास, शायद उधर भी कराएगा होगा, यही कराता है।